देखिए, आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर ये समझाने वाले हैं। अब देखिए, ब्लड प्रेशर को समझने से पहले हम एक चीज़ ये बताना चाहेंगे कि हमारे चारों तरफ एटमॉस्फेयर होता है और इस एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। कितना होता है? P = 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यानी मरकरी लेवल पर। अगर हम इसको पास्कल में चेंज करें तो ये 1 लाख पास्कल होता है। ठीक है। अब क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी है उसका एवरेज एरिया 1 मीटर स्क्वायर माना जाता है। तो एरिया कितना हुआ? 1 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से अगर हम फोर्स निकालें तो फोर्स F बराबर होता है P × A। दिस इज 1 लाख × 1, दिस इज 1 लाख न्यूटन। यानी कि एटमॉस्फेयर जो है वो ह्यूमन बॉडी को 1 लाख न्यूटन के फोर्स से कंप्रेस करता है, दबाता है। अगर इसको हम केजी वेट में चेंज करें तो ये होता है आपका 10,000 केजी वेट। यानी कि एटमॉस्फेयर एक ह्यूमन बॉडी को 10,000 केजी वेट से कंप्रेस करता है, दबाता है। लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे हमें तो ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। इसके पीछे रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से पड़ने वाले फोर्स का कोई एहसास नहीं होता, हमें महसूस नहीं होता। अब देखिए, क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है वो एक पंप की तरह से काम करता है और ये हार्ट हमारे दोनों लंग्स के बीच में होता है। अब देखिए, लंग्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन हैं, पेयर ऑर्गन हैं और एयर फिल्ड ऑर्गन हैं। ठीक है। और दोनों लंग्स का जो वेट होता है वो 1.3 kg होता है। दोनों लंग्स वेट वाइज और साइज वाइज डिफरेंट होते हैं। यानी दोनों लंग्स का वेट भी अलग अलग होता है, दोनों लंग्स का साइज भी अलग अलग होता है। अब क्या होता है, एयर फिल्ड ऑर्गन हैं ये। क्या होता है, जब ये लंग्स कम एक्सपेंड होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो एयर का ट्रांसपिरेशन होता है। देखिए, जब लंग्स एक्सपेंड होते हैं तो लो प्रेशर जोन बनता है, बाहर की एयर अंदर आती है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो अंदर की एयर बाहर चली जाती है। तो इस तरह से एयर का ट्रांसफरेंस होता है बाई लंग्स। अब क्या होता है, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से जो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती, विदाउट ऑक्सीजन, वो ब्लड हार्ट के अंदर आता है और हार्ट उसको सक करता है। कितने प्रेशर से? P = 80 सेंटीमीटर ऑफ Hg। देख रहे हैं कि ये प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा है, इससे वो सक करता है। अब क्या होता है कि इस प्रेशर से ब्लड हार्ट में आ जाता है और हार्ट से ये लंग में जाता है और लंग से ऑक्सीजन को लेता है। फिर ऑक्सीजन युक्त ब्लड फिर से हार्ट में आता है और हार्ट जो है उसको 120 सेंटीमीटर ऑफ Hg, यानी 120 सेंटीमीटर मरकरी लेवल पर वो उसको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इस तरह से ब्लड चलता है। अब देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये ब्लड जो है जो हार्ट के अंदर आता है वो ऑक्सीजन रहित होता है, यानी उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, और जो हार्ट से ब्लड डिफरेंट ऑर्गन में जाता है उसके अंदर ऑक्सीजन होती है। इसीलिए जो ब्लड हार्ट में आता है उसको हम इम्प्योर भी कह देते हैं और जो हार्ट से चलता है उसको हम प्योर भी कहते हैं, प्योर इन द सेंस विद ऑक्सीजन। अब देखिए, क्या होता है कि ये ब्लड प्रेशर कई फैक्टर पर बेस करता है, उनमें एक फैक्टर हाइट भी है। देखिए, हम देखते हैं कि जब हमारा ब्लड प्रेशर मेज़र किया जाता है तो डॉक्टर ब्लड प्रेशर हार्ट के लेवल से मेज़र करते हैं। अगर यही ब्लड प्रेशर पेशेंट के पैर से मेज़र किया जाए तो इट विल बी लार्जर, ये ज़्यादा आएगा, क्योंकि हार्ट से पैर की हाइट जो है वो ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि ब्लड प्रेशर हाइट पर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ ये है कि ये ब्लड प्रेशर जो है ब्लड की डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर ब्लड गाढ़ा हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है, तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब देखिए, अब जैसे सॉल्ट है या चिकने पदार्थ हैं, ये क्या करते हैं, ब्लड की डेंसिटी को बढ़ाते हैं। इसलिए
वो पेशेंट या वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर की कंप्लेंट या प्रॉब्लम होती रहती है, तो उन्हें चाहिए कि वो सॉल्ट का कम से कम इस्तेमाल करें, चिकने पदार्थों का कम से कम इस्तेमाल करें, इससे उनका ब्लड प्रेशर सही रहेगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।